महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज होती दिखाई दे रही है क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में टकराव को लेकर चर्चाएं तेज हैं और अब महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के दौरान महायुति में अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी और शिंदे गुट आमने सामने आ गए हैं। शिंदे गुट में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इस बीच शिंदे के पूर्व मंत्री बीजेपी पर भड़क उठे हैं। उन्होंने बीजेपी पर सहयोगियों को खत्म करने का आरोप लगाया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में दरार की खबरें सामने आ रही हैं। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना में ठन गई है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के दौरान महायुति में जारी खींचतान अब खुलकर सतह पर आ गई है। छत्रपति संभाजीनगर जालना स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के जरिए सुहास शिरसाट को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद शिंदे गुट ने कड़ी नाराजगी जताई और शिंदे गुट के पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो शिंदे गुट को खत्म करने में लगी हुई है। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में एक लेख छपा है जिसमें सत्तार के बयान का जिक्र किया गया है। सत्तार कहते हैं, शिंदे गुट को खत्म करने का काम हमारा ही सहयोगी दल कर रहा है। पार्टी ने धीरे धीरे शिवसेना को कई गुटों में बांट दिया है और उस पार्टी को ही खत्म कर रही है जिसने 2022 में सत्ता में वापसी करने में उसकी मदद की थी। हमने गठबंधन के लिए बड़े त्याग किए, लेकिन भाजपा अब सब कुछ भूल चुकी है। पहले हमारे हाथ पैर काटे गए और अब हमारा सिर काटने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि स्थानीय निकायों और क्षेत्रीय राजनीति में शिंदे गुट का प्रभाव लगातार कम किया जा रहा है, जबकि बीजेपी के नेता मजबूत होते जा रहे हैं। विपक्ष तो यह बात पहले ही कहता आ रहा है कि बीजेपी अपने सहयोगी दल को सत्ता में आने के बाद खत्म कर देती है और अब उसकी इस बात पर मुहर लगती दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवार शिरसाट के खिलाफ शिंदे गुट के नेता अब्दुल सत्तार के बेटे समीर सत्तार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है, जिसने महायुति में चल रहे तनाव को सबके सामने लाकर रख दिया है। और ये कोई पहले नेता नहीं है, बल्कि पार्टी के कई नेताओं में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। अगर ये नाराजगी ऐसे ही बढ़ती है तो महायुति को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।